बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है ओहम्स लॉ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ दिस टॉपिक। इस लॉ के मुताबिक दो क्वांटिटीज़ जो कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक वायर के साथ जो कि कंडक्टिंग एलिमेंट है उसके साथ किसी भी बैटरी को कनेक्ट कर दें विद एन एक्सटर्नल सर्किट और इसकी कुछ रेजिस्टेंस हो, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जब हम बैटरी से वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इस सर्किट के अक्रॉस करंट भी बढ़ेगा, यानी ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन इस लॉ की एक कंडीशन ये है कि उस वक्त हमने फिज़िकल स्टेट को चेंज नहीं करना। फिज़िकल स्टेट की एक एग्जांपल टेम्परेचर है, यानी वंस वी हैव चूज़न द इन्वायरमेंट, उसके बाद हमने इन्वायरमेंट की कंडीशंस, उसके बाद लेंथ और मटेरियल, इन चीज़ों को चेंज नहीं करना। इस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या इसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा, वेयर आर इज़ द रेजिस्टेंस एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ऐसे कंडक्टर्स जिनके अंदर करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें ओहम्स लॉ के मुताबिक ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा जो कि इंक्लाइंड होगी विद द हॉरिजेंटल एक्सिस, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। कंडक्टर्स को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। ये वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। अगर हम इनके रिलेशन की बात करें तो इनमें वोल्टेज और करंट का आपस में लीनियर या डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ता है। दूसरी टाइप के कंडक्टर्स वो होते हैं जिनको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे होते। इनमें स्ट्रेट लाइन का रिलेशन नहीं होता, बल्कि एक ख़ास पॉइंट तक तो वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे हम इस एग्जांपल फिलामेंट में देख सकते हैं। लेकिन एक ख़ास पॉइंट के बाद जब हम मज़ीद वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फिलामेंट हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें से मज़ीद करंट जो है वो राइज़ होना बंद हो जाता है और मज़ीद करंट राइज़ नहीं होता। हम देख सकते हैं कि ये कर्व हॉरिजेंटल साइड पे मूव कर गई है। इसी तरह डायोड, इसमें भी एक ख़ास पॉइंट तक लीनियर रिलेशनशिप है। डायोड, जिसे हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, इसमें दो जंक्शंस होते हैं, पी जंक्शन और एन जंक्शन। जब हम एक ख़ास लिमिट तक वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इनके अक्रॉस वोल्टेज राइज़ होता है, लेकिन एक ख़ास लिमिट से इंक्रीज़ होने के बाद ये जो जंक्शन है ये ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज बहुत कम लेकिन करंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि ये लाइन वर्टिकली तो बहुत ज़्यादा मूव कर गई है, लेकिन वोल्टेज में मज़ीद इंक्रीज़ नहीं आया, क्योंकि ये जो एंड्स हैं, जंक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स ये ख़त्म हो जाते हैं। एक कंडक्टिंग वायर की तरह ये करंट फ्लो करता है। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद। तो रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।